देखिए ज्योग्राफी चैप्टर हम लोग क्या पढ़े थे आज 4 चैप्टर। चलिए लड़का सीट पर बैठो अपना। ज्योग्राफी चैप्टर 4 पढ़े थे जिसका नाम क्या था जी? परिवहन, ट्रांसपोर्ट। परिवहन के बारे में पढ़ रहे थे। परिवहन के बारे में हमने बताया परिवहन क्या होता है जी? परिवहन किसे कहते हैं बताइए? परिवहन किसे कहते हैं बताइए? तो आप परिवहन किसे कहते हैं? परिवहन किसे कहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्तियों या वस्तु को पहुंचाने लाना परिवहन कहलाता है। एक स्थान से किसी दूसरे स्थान तक किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु को लाना और ले जाना क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। परिवहन जो होता है वो जनरली हम लोग कितने प्रकार से पढ़ते हैं? आपके लिए अभी 4 है। पहला क्या है? सड़क परिवहन मार्ग। दूसरा क्या होता है? जल परिवहन मार्ग। तीसरा क्या होता है? रेल परिवहन मार्ग। चौथा क्या होता है? वायु परिवहन मार्ग। तो देखिए सड़क परिवहन मार्ग सबसे सुलभ और सबसे आसान माना जाता है जी। लेकिन अगर सबसे सस्ता की बात करी जाए तो कौन सी माना जाता है? जल परिवहन आता है सबसे सस्ता में। ठीक है, क्योंकि ये जो होता है अच्छे परिवहन भी ना कुछ अलग अलग होते हैं। एक राष्ट्रीय होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय होता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवहन में कौन कौन आता है? देखिए ट्रेन जो होता है वो देश से दूसरे देश तक नहीं चल सकता है। भारतीय रेल नाम सुनी हो ना? हर एक ट्रेन का जो टिकट लेती हो हर जगह पर क्या लिखा रहता है? इंडियन रेलवे, भारतीय रेल। तो कुछ परिवहन ऐसे होते हैं ना जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलते हैं, जैसे हवाई जहाज। हवाई जहाज दिल्ली से भारत से दूसरे देश जा सकता है, लंदन, अमेरिका, सऊदी अरब, दूसरे देश जाता है ना जी उड़ करके, तो वो हो गया अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के स्तर पर आता है। फिर दूसरा आ गया जहाज। जैसे पानी का जहाज, मान लीजिए भारत से उतरे और कहाँ जाना जी? मान लीजिए भारत से पानी के जहाज पे बैठे बंदरगाह पर, चाहे विशाखापट्टनम से बैठे कहीं से भी। उसके बाद हमको जाना है दक्षिण अफ्रीका के जिम्बाब्वे में जाना है। दक्षिण अफ्रीका में जिम्बाब्वे है, वहाँ पर आपको जाना है देश में। तो आप क्या कर सकते हो? इसके मदद से, पानी की मदद से जा सकते हो। तो ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय, देश के दूसरे देश चले गए। लेकिन आप ट्रेन की मदद से वैसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि ट्रेन जो होता है वो सिर्फ देश के अंतर्गत ही चलता है। जैसे भारतीय रेलवे तो भारत के अंदर ही चलने वाला है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई को आपस में 6 लेन वाली सड़कों को जोड़ने वाली सड़कों को क्या नाम दिया गया है? स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग दिया गया है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, ये सब को 6 लेन वाली सड़कों से जोड़ने वाली राजमार्ग का नाम क्या दिया गया है जी? स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग दिया गया है। नाम क्या है? क्या है जी? हाँ बड़ों को हाथ रोको, क्या है नाम इसका? स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई को आपस में 6 लेन से जोड़ने वाली सड़कों का वाली राजमार्ग का नाम क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग है। ठीक है, ये 6 लेन वाली होती है इधर और इधर मिला करके। फिर कहता है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग सड़क का निर्माण और देख रेख किनके द्वारा किया जाता है जी? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, शॉर्ट में NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया देख रेख करती है जी। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था ना, देख केंद्र क्या होता है? नेशनल हाईवे NH और SH। नेशनल हाईवे का देख रेख केंद्र सरकार और स्टेट हाईवे का देख रेख क्या करता है? राज्य सरकार द्वारा। उसी तरीका से इनका देख रेख कौन करता है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। फिर अगला टॉपिक हमने पढ़ा एक्सप्रेस वे किसे कहते हैं? एक्सप्रेस वे। सन 1974 ईस्वी में भारत में एक्सप्रेस वे नामक सड़क की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी 1974 में, मतलब आज़ादी के बाद। 47 में न हुआ था जी आज़ादी, तो आज़ादी के बाद अर्थात 1974 ईस्वी में भारत में एक्सप्रेस वे की शुरुआत हुई थी। यह 6 लेन वाली सड़क होती है, 6 लाइन की। इस प्रकार के सड़कों पर एक निश्चित दूरी पर, मतलब 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, एक फिक्स दूरी पर शौचालय, पेट्रोल पंप, टेलीफोन सेवा, होटल, ये सब रहती है। उसके अलावा और भी कुछ चीज़ रहती है, जैसे फर्स्ट एड की सुविधा रहती है। अगर किसी को छोटी मोटी चोट लगे उसके लिए वहाँ पर प्राथमिक उपचार रहते हैं। जैसे छठ पर्व पर नहीं नदी के किनारे रहता ना जी, एक डॉक्टर जैसा बैठा रहता, कोई छोटी मोटी नहीं बैठल था, टेंट के अंदर था ना जी, तो उसमें वैसने रहता। या गलती से कोई निहायते नहीं ना वो छोटी मोटी मान बुझा के रह गया तो नहीं, तभी से तबीयत गड़बड़ा गया, उन सब के देख रेख करने के लिए वहाँ पर लगाया गया था।
तो वहाँ पर एक्सप्रेस वे भी वही दूरी पर रहता है। फिर उसके बाद अगर आपका एक्सप्रेस वे पर गाड़ी खराब हो जाता है तो टोई करने के लिए, उठाने के लिए और मैकेनिक तक ले जाने के लिए भी वहाँ पर टोई कार लगी रहती है। भारत देश का पहला एक्सप्रेस वे कहाँ बना था? भारत में देश का पहला एक्सप्रेस वे कहाँ बना था? मुंबई पुणे में बनाया गया था, जिसकी कुल लंबाई 600 किलोमीटर थी, सबसे पहले बना था। लेकिन अगर बात करें कि भारत देश का सबसे छोटा एक्सप्रेस वे क्या है, सॉरी कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में, जिसकी कुल लंबाई मात्र 8 किलोमीटर है, मात्र 8 किलोमीटर सबसे छोटा। लेकिन सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे भारत में कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, जिसकी कुल लंबाई 1000 किलोमीटर है। याद रखिएगा, एक्सप्रेस वे है क्या? तो एक्सप्रेस वे एक 6 लाइन वाली सड़क होती है, जिसके एक निश्चित दूरी पर क्या किया जाता है जी? शौचालय, पेट्रोल पंप, टेलीफोन सेवा, होटल और खराब गाड़ी को टोई करने के लिए सुविधाएं, प्राथमिक उपचार के लिए सुविधाएं, ये सब वहाँ पर दी जाती है। किस में? एक्सप्रेस वे में। याद कीजिएगा, इन सब पर गाड़ियाँ काफ़ी रफ्तार में चलती है। अगर आप एक्सप्रेस वे में भूल कर भी क्या करते हो, एकाएक ब्रेक मारते हो या बिना इंडिकेटर के लेफ्ट एंड राइट करते हो, तो आप 90% चांस है कि पीछे से अगर कोई गाड़ी आ रहा है तो आपको ठोकेगा ही ठोकेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर के सड़कों पर, नॉर्मल सड़कों पर अगर कोई रोड पार करते तो नहीं, दूर से ऐसे से हाथ हिला करके पार करते, रुको रुको रुको, वहाँ पर रुकने का कोई चांस नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर इतनी स्पीड में गाड़ी चलेगा ना कि आपको रोकते रोकते वो खुदे पलट जाएगा, इसलिए खुद पलटने से अच्छा आपको ठोकना उचित समझता है। ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पर यह फर्स्ट क्लास का आपका था एक्सप्रेस वे वाली। हमने पढ़े थे ना जी परिवहन के बारे में, चौथा चैप्टर जियोग्राफी, देखिए है ना, जियोग्राफिया।